हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and तो प्रोडक्ट रिलीज की बात कर रहा है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में जो भी हमने एडवांस एक्टिविटीज़ का एक चार्ट बनाया था, एक्टिविटी प्लानिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या हमने सारे डॉक्यूमेंट को हमने रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया, एक्टिविटी को मॉनिटरिंग किया है, उनका रिकॉर्ड बनाया है। वो सारा रिकॉर्ड हमारा कस्टमर के लिए प्रोडक्ट के साथ में डिस्पैच होगा जब हमारा प्रोडक्ट रिलीज़ होगा। तो जो प्रोडक्ट को सपोर्टेड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? एसओपी, कंट्रोल प्लान, ठीक है, एंड आपका वर्क इंस्ट्रक्शंस, टेस्टिंग सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये सारा। और वो कह रहा है कि अगर आपका कुछ नॉन कन्फर्मिंग पार्ट अगर बन गया है, थोड़ा बहुत आपको डाउट है उस पर, सस्पेक्टेड पार्ट है, तो कस्टमर से आपको क्या लेना है? कंसेशन लेना है, जिसे हम डेविएशन बोलते हैं। तो कस्टमर अगर आपको डेविएशन दे देता है कि इतना हमारे यहाँ पे चल जाएगा, एक क्वांटिटी लिख देगा वो आपको कि इतनी क्वांटिटी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको इसको करेक्ट करके भेजना है, ठीक है। तो डेविएशन के बेस पे आप कस्टमर को भेज सकते हो। फैसिलिटीज जो यहाँ लिखा हो ना, फैसिलिटेट, यानी फैसिलिटीज़ आपकी वहाँ पे होनी चाहिए कि इंस्पेक्शन कौन करेगा, टेस्टिंग कौन करेगा, कस्टमर को कौन डिस्पैच करेगा, अप्रूवल कौन लेगा कस्टमर से, सारा कुछ सबकी जिम्मेवारी अपनी अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होती है। तो ये था प्रोडक्ट रिलीज़ के क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट देने हैं और हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। टेस्टिंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट, TMMDE। तो 5.8.1 में क्या बता रहा है वो, अब पढ़िए इसको ज़रा, क्लियर पढ़ना, थोड़ा आराम आराम से। ओके सर। The organization must establish the testing, measuring, monitoring, and detection requirement necessary to demonstrate conformity to specified standards. This includes the necessary test, measurement, monitoring, and the detection equipment (TMMDE), whether owned and maintained by the organization, owned by employee, or obtained from external source such as third-party vendor, proprietary source, or customer must be controlled. Calibration of TMMDE must occur at the specified interval with documentation of the date of the first use. Then the calibration interval is determined based on this date. यस, तो ये TMMDE जो टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, इनको आपको क्या करना है, इनकी लिस्ट होनी चाहिए, अपने मास्टर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और मास्टर लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम डायमेंशन वगैरह चेक करते हैं। टेस्टिंग इक्विपमेंट वो होते हैं जिससे हम फंक्शनल टेस्टिंग वगैरह टेस्ट करते हैं उनका, इंस्ट्रूमेंट किसी पार्ट का। वो बता रहा है अगर आपके यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनका कैलिब्रेशन आउटसोर्स होता है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं हाँ, इनका म्यूट कर लो अभी। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका कैलिब्रेशन होना चाहिए, कैलिब्रेशन का आपके पास प्लान होना चाहिए। थर्ड पार्टी से अगर आपका कैलिब्रेशन चेक करवाते हो तो उसका सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है, ठीक है, तो ऑन्ड इक्विपमेंट को खुद मेंटेन करती है, तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, कैसे कैसे कैलिब्रेट करते हो उसका WI वगैरह आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो टेस्टिंग मशीनें हैं उनको कहीं थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन करवाते हो या प्रोप्रेटरी, कि भाई कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जहाँ से आपने ख़रीदा है, वही पार्टी आकर के इसको कैलिब्रेट करेगी,
तो उनके साथ आपको टाई अप करना है, टाइम टू टाइम उनका मेजर वो कैलिब्रेशन कराना है। तो ये बता रहा है TMMDE टेस्टिंग मेजरिंग मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट का आपको हेल्थ का मॉनिटरिंग करना है। हेल्थ का मतलब वो फिटनेस देखनी है इंस्ट्रूमेंट की, कि ये अभी ठीक है कि नहीं है। कैलिब्रेशन का मतलब ही यही होता है। कैलिब्रेशन इज द मेथड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी आपको देखना होता है कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन करने से आपको ये पता लग जाता है कि इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर है। ठीक है, चलिए, तो उनका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यहाँ प्रोसीजर की बात कर रहा है वो। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अपहोल्ड ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर फॉर कंट्रोलिंग टेस्ट मेजरमेंट मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट। दिस प्रोसीजर मस्ट एनकम्पास स्पेसिफिक इक्विपमेंट टाइप एंड इंक्लूड। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपके पास इंस्ट्रूमेंट पे एक आईडी नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे 5 वर्नियर कैलिपर हैं, 5, तो VC01 VC02 इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, आईडी नंबर। ठीक है, फिर उसका कैलिब्रेशन स्टेटस, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैलिब्रेशन का स्टिकर लगाना है। कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। ट्रेसेबिलिटी टू इंटरनेशनल और नेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड, इफ सच स्टैंडर्ड आर एब्सेंट द बेसिस फॉर कैलिब्रेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड। वो कह रहा है कि जो आप कैलिब्रेशन करते हो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किया है थर्ड पार्टी ने, अगर आपको उस स्टैंडर्ड की नॉलेज है तो आप उसका क्रॉस चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका थर्ड एक थंब रूल होता है कि इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी आपको कैसे चेक करनी है। जो स्टैंडर्ड रूम में एक मास्टर पार्ट होते हैं, जो स्लीप गेजेस होते हैं ना, स्लीप गेज का एक बॉक्स होता है। ठीक है, वहाँ से हाँ एक मास्टर स्लीव ले लो, मास्टर पार्ट ले लो, उसको 3-4 बार रीडिंग लो, रिपीटेबिलिटी। तो उसमें देखो, अगर उस पार्ट का जो साइज है, मान लो 50 mm का है, आपने उस इंस्ट्रूमेंट से उस पार्ट को 3-4 बार रीडिंग लिया, तो बार बार 50 रीडिंग आ रहा है, 50-50, तो उसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है। ठीक है, अगर उसमें कुछ 50 से ज़्यादा दिखा रहा है, 50.02 50.03 या 49 को दिखा रहा है, तो उसका मतलब है वो ढंग से कैलिब्रेट होके नहीं आया है, उसके अंदर कुछ ना एरर है। ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपका जिसका लिस्ट काउंट 0.02 है और आपने 50 mm का पार्ट चेक किया है, तो वो 50 एक्यूरेट रीडिंग देना चाहिए। चाहे उसको 4 बार चेक करो उस पार्ट को, चाहे 5 बार चेक करो। ठीक है, तो यही उसने बोला है। अगर आपको स्टैंडर्ड की नॉलेज है, जिस स्टैंडर्ड को रेफरेंस करके उन्होंने कैलिब्रेट किया है, तो उससे करो, चेक करो आप, नहीं तो फिर थंब रूल अपनाइए, उसका रिकॉर्ड भी रखना है। फिर ये जो आपको मैं कह रहा था ना कि एक बेसिक कोर्स आपके लिए डिज़ाइन करूँगा, वहाँ पे सारी चीज़ हम पहले सिखा देते हैं। एक मेरा एडवांस डॉक्यूमेंटेशन कोर्स होता है ना इंडिया में, मैंने जो हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं ना लड़के, वो ऐसे डायरेक्ट ISO का, IATF का अगर करना भी चाहते हैं तो वो दिक्कत आती है उनको। पहले बेसिक, जो मेरे साथ जो कंप्लीट कोर्स करते हैं ना, वो पहले बेसिक सिखाता हूँ उनको मैं। ठीक है, बेसिक में उनको मैं पूरा कैलिब्रेशन का कैसे करना है, और का को ये QC टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये सारा मैं उसको पहले सिखा देता हूँ, ताकि जो जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जैसे ISO IATF है, उनमें दिक्कत ना आए समझने में। आपका यहाँ पे API है, तो आपको आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बोलूँ कि बायस क्या होता है, लीनियरिटी क्या होता है, तो आपने, क्योंकि ये कभी आपने सुना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपने API की ट्रेनिंग ली है। तो ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको मैं जो बेसिक कोर्स है उसको डिज़ाइन करूँगा, वो ज़रूर ज्वाइन करना है। ठीक है, तब जाके आपका प्रॉपरली यहाँ से क्लियरेंस हो जाएगा कि आप इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कैसे चेक कर सकते हो क्विकली। तो उसने बताया है कि इंस्ट्रूमेंट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कितना होता है, जितना इसका लीस्ट काउंट है उतना ही उसके अंदर, उतना वेरिएशन दिखा रहा है तो ठीक है। लीस्ट काउंट से ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर एरर आ गया है। और इसमें एक MSA कैलकुलेट होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव का सभी में होता है, आपके यहाँ पर भी होता होगा, क्योंकि वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है कि आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो मेजरमेंट के, तो हो सकता है वो आपसे मांगे कभी। MSA जो हमारा एक अलग से स्टैंडर्ड है, उसमें समझाते हैं हम कि इंस्ट्रूमेंट का जो, अगर आपको कैलिब्रेशन चेक करना है, प्रोसेस की कैपेबिलिटी चेक करनी है, तो MSA करना पड़ेगा। तो MSA में
5 मेथड हम वहाँ समझाते हैं, लीनियरिटी, बायस, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और गेज आर एंड आर। तो 5 के 5 मेथड वहाँ पर कवर होते हैं। वो मेथड कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एपीआई में यहाँ पर लिंक कर रखे हैं। तो यहाँ सिर्फ अभी आपको इतना समझाना है हमें कि कैलिब्रेशन करवाना है इंस्ट्रूमेंट का। आपको नहीं करना आता है कैलिब्रेशन, कुछ जानता तो आप थर्ड पार्टी से करवाइए, उसने बोला हुआ है कि थर्ड पार्टी से कराइए। ठीक है। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है हमें कि साल में एक बार करोगे, कितना करोगे। अब कैलिब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ तो उसने कुछ बताया नहीं है कितने साल में करना है। तो पीरियोडिकली का मतलब ये होता है कि साल में एक बार तो करवाना ही करवाना है। बाकी फ्रीक्वेंसी जो सेट की जाती है ना, इसमें आप एक मेथड जो मैं बताऊंगा यहाँ पे एमएसए में, आज जब आपको पढ़ाऊंगा तो बेसिक कोर्स, वहाँ पे हम करते हैं बायस। तो बायस एक मेथड, वो उसका मतलब है एरर, कि हम उसमें पीरियोडिकली बायस करते हैं, स्टेबिलिटी निकालते हैं। मान लो आपने एक महीने में उसका बायस चेक किया, एरर 0 आया। फिर दूसरे महीने में बायस चेक किया तो एरर 0 आया। तो आप देखोगे कि मेरा इंस्ट्रूमेंट कितने महीने तक एक्यूरेसी मेंटेन करके चलता है। मान लो 6 महीने में उसके अंदर एरर आ गया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आप 6 महीने में लिख दोगे कि हर 6 महीने में इसको मुझे कैलिब्रेशन के लिए भेजना है, चेक कराने के लिए। ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी तभी सेट कर पाते हैं जब आपको पता होगी कि कितना जो है आप फ्रीक्वेंसी कब कब, कितना हमारा इंस्ट्रूमेंट कब कब ख़राब हो रहा है। अदरवाइज एपीआई के अकॉर्डिंग आप साल में एक बार कर सकते हो। जिसमें लिखा है जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कैलिब्रेशन मेजरमेंट बिफोर एंड आफ्टर एडजस्टमेंट known as respectively as found and as left measurement if no adjustment are made, as found as left measurement are the same। तो वो कह रहा है कि जब हम एक्यूरेसी चेक करते हैं ना, तो ये मास्टर पार्ट को आप मेजरमेंट करो, 3-4 बार रीडिंग लो। अगर वो सेम रीडिंग आ रहा है तो आपका इंस्ट्रूमेंट ओके है। अगर पहले की स्टार्टिंग की 2-3 रीडिंग आपने ठीक ली, उससे बाद में 1-2 रीडिंग खराब दे रहा है, तो भी वो इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक ही पार्ट को एक इंस्ट्रूमेंट से चाहे 10 बार चेक करो चाहे 5 बार चेक करो, सेम रीडिंग आएगी। मगर यहाँ जो कैलिब्रेशन करने वाला जो बंदा है ना, वो परफेक्ट होना चाहिए, उसे इंस्पेक्शन पूरा आना चाहिए। यहाँ कैलिब्रेशन नहीं करना, उसको सिर्फ वेरीफाई करना है इंस्ट्रूमेंट मेरा सही है कि नहीं है। कैलिब्रेशन तो बाहर से ही होते आता है। पॉइंट नंबर 7, मेजर्स टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड यूज TMMDE आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ कैलिब्रेशन बियॉन्ड कैलिब्रेशन इंटरवल और आउट ऑफ सर्विस। जैसे आप जो आपने देखा कि मेजर ऑफ प्रिवेंट अनइंटेंडेड यूज़, क्या आपने देखो इंस्ट्रूमेंट को आपने गिरा दिया, ठीक है, आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उसको कहीं ना कहीं अलग जगह पर यूज़ कर रहे हो और उसको धूल मिट्टी जा रही है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उसको रखने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसके अंदर धूल मिट्टी आ जाएगी तो एरर आ जाएगा, तो उससे ख़राब होगा। तो उसे बार बार कैलिब्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी फिर, क्योंकि वो फिर आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, आपको पता ही नहीं है कि इसकी कैलिब्रेशन ड्यू कब है। और ड्यू कहाँ से पता लगेगा? कैलिब्रेशन प्लान से, या फिर जो स्टिकर लगा रहता है उससे। जो स्टिकर फट गया और वो कैलिब्रेशन ड्यू हो गया होगा और उसका इंस्ट्रूमेंट का, फिर भी आप उसका यूज़ करे जा रहे हो और उसके अंदर एरर आ चुका है। अगर आपको पता है कि एरर कैसे चेक करना, तो पर डे उसका एरर चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड रूम से एक मास्टर सैंपल ले लो, उसकी 4-5 रीडिंग चेक करो और सही रीडिंग दे रहा है तो ठीक है इंस्ट्रूमेंट। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है? असेसमेंट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस मेजरमेंट एंड एक्शंस टू बी टेकन ऑन द TMMDE एंड प्रोडक्ट इफ TMMDT is found to be out of calibration, including maintaining records and evidence of customer notification if suspected product had been shipped। वो कह रहा है कि अगर जैसे आपको बाद में पता लगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने पार्ट को चेक कर दिया है वो इंस्ट्रूमेंट में एरर है, आपने देखा कि कैलिब्रेशन होके आया, ठीक है, और क्या पता कैलिब्रेशन वाले ने फर्जी सर्टिफिकेट बना के दे दिया, उसने एरर उसको अंदर फाइंड आउट ही नहीं किया। ओके, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है, उससे पहले क्रॉस चेक करना चाहिए, उसे प्रोडक्शन में मेजरमेंट करने से पहले। अदरवाइज़ आपने क्रॉस चेक नहीं किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से पार्ट इंस्पेक्शन करके कस्टमर को डिस्पैच कर दिया, तो कस्टमर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो कि सर इस लॉट को आप ज़रा एक बार वेरीफाई करने ना, कुछ प्रॉब्लम है तो होल्ड करना, हमारे यहाँ पे अभी बंदा भेज रहा हूँ चेक कराने के लिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो उस चीज़ को मेंटेन करना है, नहीं तो फिर कस्टमर आपके पूरे लॉट को होल्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। पॉइंट नंबर 9,
यूटिलाइजेशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोप्रेटरी एम्प्लॉय ओन्ड एंड कस्टमर ओन्ड TMMDE। अब जैसे अब थर्ड पार्टी से आपने इंस्पेक्शन करवाया है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए उसी के अंदर उसे यूज़ करना है। जब इंस्पेक्शन कैलिब्रेशन होके आता है ना, तो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट पे वो लिख देता है कि इसके अंदर कितने माइक्रोन का एरर है, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेबल फॉर्म में एरर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहा है वो प्रोप्रेटरी आइटम, कुछ ऐसी मशीनें या इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपने पर्टिकुलर किसी कंपनी से ख़रीदी हैं, उसकी वो प्रोप्रेटरी हैं, दूसरा कोई सर्विसमैन उसको ठीक नहीं कर सकता, सर्विस नहीं कर सकता या कैलिब्रेट नहीं कर सकता, वो खुद ही आके करेगी। तो उसके साथ आपको टाई अप बना के रखना है, टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन कराना है। या कस्टमर ने आपको कोई इक्विपमेंट वगैरह दिया है, कस्टमर उसको कैलिब्रेशन करके देगा फिर। ओके, तो देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे कस्टमर किससे रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, टेस्ट मशीन तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा टेस्टिंग मशीन तो नहीं जो प्रोप्रेटरी है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है तो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट बनाइए, टेस्टिंग मशीन का लिस्ट बनाइए और कैलिब्रेशन प्लान बनाओ, और जिस जिस महीने में उसका कैलिब्रेशन आपने डाला है तो थर्ड पार्टी से कैलिब्रेशन कराइए और सर्टिफिकेशन को मेंटेन करके रखना है। 5.8.3 इक्विपमेंट, तो TMMDE आइडेंटिफाइड 581 मस्ट अडेयर टू द फॉलोइंग। तो अब इक्विपमेंट की बात कर रहा है, किन किन बातों का ध्यान रखना है जो भी आप TMMDE यहाँ पे यूज़ करोगे। तो कैलिब्रेशन, अंडर को कैलिब्रेट यानी वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। हैव इट्स कैलिब्रेशन स्टेटस आइडेंटिफिएबल बाय द यूज़ बिफोर एंड ड्यूरिंग यूजेस, तो कैलिब्रेशन का उस पर वो आना चाहिए कैलिब्रेशन का स्टिकर। और यूज़ करने से पहले उसको एक बार चेक कर लो क्या ये कैलिब्रेशन ये एक्यूरेट है कि नहीं है। तो मास्टर पार्ट लो, स्टैंडर्ड रूम में जा कर के उसकी मास्टर पार्ट को चेक करो, वहाँ से पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बी सेफ गार्ड फ्रॉम एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन दैट could invalidate the measurement result और कैलिब्रेशन स्टेटस। जब आप उसको अपनी तरफ से कुछ एडजस्ट करोगे या कुछ करोगे, मैं कई बार ऐसे होते हैं इंस्ट्रूमेंट, आपको लग रहा है थोड़ा एरर है तो आपने थोड़ा सा उसको प्रेस कर दिया, थोड़ा सा टाइट कर दिया, वट जो भी उसके अंदर फैसिलिटी है एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट भी आपको सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रॉन्ग एडजस्टमेंट कर दिया फिर वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा, उससे आप चेक करोगे तो रीडिंग ख़राब देगा। बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज एंड डेटोरिएशन ड्यूरिंग हैंडलिंग मेंटेनेंस एंड स्टोरेज, तो इंस्ट्रूमेंट का रखने का अच्छे तरीके से रैक होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, और यूज़ करने के बाद उसे वहाँ पे प्रॉपर रखना है और हैंडलिंग अच्छी तरीके से करना है प्रोडक्शन में जब इसको यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, बी यूटिलाइज्ड अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशंस सुटेबल फॉर द कैलिब्रेशन, तो कैलिब्रेशन के लिए आपको इन्वायरमेंट को भी देखना है। जैसे मैंने बताया आपको एक्यूरेसी चेक करनी है, तो एक्यूरेसी आप मास्टर पार्ट लेकर के सॉफ्ट फ्लोर में जाके चेक नहीं करोगे, इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड रूम में होना चाहिए। कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड रूम इसलिए बनाए जाते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ना पड़े, एसी लगा रहता है वहाँ पे, रूम टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है, और सॉफ्ट फ्लोर का जो इम्पैक्ट है वाइब्रेशन वगैरह नॉइज़ वगैरह उसका मिनिमम इम्पैक्ट जाता है स्टैंडर्ड रूम में। इसीलिए वो कह रहा है जब भी आप पार्ट को एक्यूरेसी चेक करो, सॉरी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करो मास्टर पार्ट के थ्रू, तो आप स्टैंडर्ड रूम में करना चाहिए। ठीक है, सुटेबल इन्वायरमेंट रहता है वहाँ, तो कंपनी में स्टैंडर्ड रूम बनाया इसीलिए जाता है। नेक्स्ट है 584 TMMDD इक्विपमेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्या बता रहा है, व्हेन यूटिलाइजिंग TMMDE दैट इज थर्ड पार्टी प्रोप्रेटरी customer owned, the organization must ensure the equipment is calibrated before use. If constrained by customer contract or licensing agreement limitation of the requirement owned in 582, जो 582 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 582 आइटम 582 ये इसके बारे में लिखा रहेगा। सारे पॉइंट जो कवर हुए हैं वो बता रहा है कि अगर कोई अब थर्ड पार्टी से कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया है कैलिब्रेट होकर के, या कस्टमर का अपना कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, या किसी कंपनी से आपने वो ख़रीदा उसका प्रोप्रेटरी है, तो इन सब चीज़ों के इक्विपमेंट का आपको कैलिब्रेशन
करवा लेना है यूज़ करने से पहले, और फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, साल में एक बार तो मिनिमम करवाना ही करवाना है, और इसका रिपोर्ट भी बना के रखना है, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड की यही बात कर रहा है वो, मैंने जो बता दिया आपको। अब चाहे कैलिब्रेशन बाहर से करवाइए, चाहे प्रोप्राइटरी पार्टी करेगी आकर के, या तुम खुद कर रहे हो, उन सब का आपको मेंटेन रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि कोई भी कस्टमर या थर्ड पार्टी आपसे ऑडिट होगा तो आपसे इसका कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड पूछेगी।